ताकतवर हुआ हमास, आखिरी गढ़ में आईडीएफ का हमला। 7 महीने से ज्यादा की जंग के बाद अगर सवाल किया जाए क्या इजराइल हमास को हरा चुका है, तो इसका सीधा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, बल्कि हमास 7 अक्टूबर 2023 को हमला करने के बाद कुछ महीने जरूर कमजोर पड़ा था, लेकिन 200 से ज्यादा दिन की जंग के बाद हमास फिर इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है कि वो अब रफा, जबालिया और खान यूनिस में इजरायली सेना पर कहर बनकर टूट पड़ा है। रफा में घुसे मरकाबा टैंक, सुरंग से हमास के हमले। जरा हमास की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए, जिसकी हर तस्वीर में इजराइल के टैंक और सैनिकों की चीथड़े उड़ते दिख रहे हैं। हमास के वीडियो में साफ देखा जा सकता है हमास के लड़ाके बारूदी सुरंगों और बम को इजराइल के मरकाबा टैंक के नीचे लगाकर उसे उड़ा रहे हैं। इजराइल के टैंक से महज 10 से 20 मीटर दूर मौजूद सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाके रफा में इस तरह से रॉकेट लॉन्चर से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि रफा में इस वक्त हमास की केवल 4 बटालियन ही बची होने का दावा किया गया है, जो इस वक्त रफा में इजराइल पर हमला कर रही है। बेशक इजरायली सेना दावा करे कि उसने हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाकों को मार डाला है, लेकिन देखा जाए तो हमास के हमले के तरीके और उसकी संख्या पर खास असर नहीं पड़ा है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजराइल ने हजारों टन बम बरसा दिए हैं, लेकिन गाजा पट्टी को 80% तबाह करने के बावजूद इजराइल दावा नहीं कर पा रहा है कि हमास का खात्मा हो चुका है। हमास के आखिरी गढ़ में खूनी हमला। अब सवाल उठता है कि गुस्से से लाल और थमथमाते चेहरे के साथ इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार-बार हमास के सफाई की कस्में 200 दिन बाद भी क्यों खा रहे हैं? इसका जवाब है रफा में इजरायली सेना पर हमास के लड़ाकों के भीषण और खूनी हमले। हम आपको मिस्र की सीमा से सटे दक्षिणी गाजा के शहर रफा का वीडियो दिखा रहे हैं, जिसे हमास ने जारी किया है। जरा देखिए हमास के लड़ाके कैसे सुरंगों से निकलकर इजरायली सैनिकों और टैंकों पर सीधा हमला कर रहे हैं। हमास के दावे के मुताबिक इस वीडियो में हमास के लड़ाके मुश्किल से 10 से 20 मीटर दूरी से इजरायली सेना के टैंक और सैनिकों पर रॉकेट, बारूदी सुरंगों और गोलों से सीधा हमला कर रहे हैं। हमास के दावों के मुताबिक जबालिया कैंप में इजरायली सेना पर घात लगाकर हमले किए गए हैं। हमास की अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि मरकाबा टैंक के पीछे छिपे इजरायल के 7 सैनिकों को उसने धमाके में उड़ा दिया है। अल कासिम ब्रिगेड का दावा है कि उसने इजरायली सेना पर 105 अल यासिन गोलों से हमला किया है। जबालिया कैंप की जिस बिल्डिंग में इजरायली सैनिक तैनात थे, उसे भी बारूदी सुरंगों और गोलों से हमास ने उड़ा दिया है। इसके अलावा हमास ने शवाज नाम की आईईडी के धमाकों से इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। תחליף לניצחון הצבאי. הניסיון לעקוף אותו בטענה כזו או אחרת הוא פשוט מנותק מהמציאות. יש תחליף אחד לניצחון. תבוסה. תבוסה צבאית ומדינית, תבוסה לאומית. הממשלה בראשותי לא תסכים לכך. अब तक गाजा युद्ध में इजरायल के 278 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि इजरायली दावों के मुताबिक हमास के 10,000 से ज्यादा लड़ाके मारे जा चुके हैं। उत्तरी गाजा से 27 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी 5 महीने पहले दक्षिणी गाजा की तरफ भागे थे, लेकिन अब दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना के बेतहाशा हमलों से जबालिया कैंप, खान यूनिस और रफा में हमले जरूरत से ज्यादा तेज हो चुके हैं। रफा में तो इजरायली सेना मरकाबा टैंक लेकर घुस गई है। रफा के चप्पे चप्पे पर टैंकों से इजरायली सेना हमास के ठिकानों पर हमला कर रही है। इसके साथ ही इजरायली वायुसेना ने 2 से 3 हजार किलो के बम से रफा में हमले किए हैं।
जोरदार धमाकों से सैकड़ों फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि मिस्र से सटे रफा शहर से 1 लाख से ज्यादा लोग शहर छोड़कर भाग चुके हैं, जबकि अब तक दक्षिणी गाजा से 5 लाख से ज्यादा लोग भाग गए हैं। खच्चर, खटारा, कारों पर बैठकर लोग भाग रहे हैं, खानों की तलाश, सर छिपाने की कोशिश, और उसके बीच इजरायल के बेहद भारी और ताकतवर बम फिलिस्तीनियों के चीथड़े उड़ा रहे हैं। लेकिन इजरायल की आईडीएफ चाहती है कि किसी तरह से दक्षिणी गाजा में छिपी हमास की 4 बटालियनों का सफाया कर दिया जाए, ताकि इजरायल पर दोबारा 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला हमास ना कर पाए। लेकिन नेतन्याहू की इस खूनी जिद की सबसे बड़ी कीमत फिलिस्तीनी भुगत रहे हैं। تقريبا صارت الساعة 2:05 في مكان نازحين آمنين أجوا على المدرسة عشان يكونوا آمنين وانضربت المدرسة بدون أي سابق إنذار واستشهد أحد الأبناء العاملين في المدرسة الموجودين في المدرسة ويبدو أنه ما في أي مكان آمن في قطاع غزة ولا حول ولا قوة إلا بالله। इजरायल ने अपनी खूनी जिद को पूरा करने के लिए रफा में ऑपरेशन नकबा शुरू कर दिया है। अब तक इजरायली हमले में दक्षिणी गाजा, रफा और उत्तरी गाजा में कुल मिलाकर 36,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। जरा देखिए लाशों के अंबार के बीच मलबे से कैसे घायल निकाले जा रहे हैं। अब तक रफा में इजरायली हमलों से बचने के लिए 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी भाग चुके हैं। इस वक्त रफा में इजरायल ने साल 1948 जैसा ऑपरेशन नकबा पूरे गाजा में शुरू कर दिया है। मिस्र की सीमा पर बसे दक्षिणी गाजा के शहर रफा के पूर्वी भाग में इजरायल ने हवाई और जमीनी हमलों से कोहराम मचा दिया है। रफा में मौजूद 15 लाख फिलिस्तीनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, जबकि इजरायल की आईडीएफ रफा में अंधाधुंध हमले कर रही है ताकि रफा में मौजूद हमास की आखिरी बटालियन का सफाया किया जा सके। हमास पर सीधे हमले किए जा रहे हैं, लेकिन बस्ती में छिपे हमास के लड़ाकों की वजह से बहुत बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी रफा में मारे जा रहे हैं।